मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। अपना बना लिया है। मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ठीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं। अपना बना लिया है। ताली बजाएंगे यहाँ से हम लोग बस रिवर्स करेगा। हाँ तो उतरेगा ना, आगे भाई पीछे आप पीछे जा चल रही
चुन लिया है, अपना बना लिया है। यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रेम की बाड़ी में, हम प्रेम की बाड़ी में प्रेम की बाड़ी में सूरज के परिवार से प्रियंका के जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके भाग्य जीवन की कामना करते हैं। सूरज दावेदिना अपने बेटे और सागर के स्वस्थ तथा उनके भाग्य जीवन की कामना करते हुए उनके विशेष कर्मों के लिए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सामने होने के बाद में सिस्टर विशेषों से बात प्रार्थना करें, उन्हें हम स्वागत का अभिनंदन करते हैं। और सभी अभिषेक में 17 साल हो गया, 17 साल का प्रोजेक्ट है, आज का उनका अभिषेक में है, उनके लिए भी हम हमारी की ओर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक साथ इतना सा प्रार्थना छठवें कहते हैं, धर्म बहने चर्च के हृदय में सेवा, करुणा और समर्पण की ज्योति है। आज पूरा परागज पर भी विशेषकर काला पत्थर बस्ती के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन सिस्टर प्रियंका पूर्णतः ईश्वर को समर्पित होकर आज हमारे बीच उपस्थित है। समर्पित जीवन के स्वरूप का सर्वश्रेष्ठ रूप है, लेकिन आज पूरा समाज इसे उदासीन होता जा रहा है। ऐसे माहौल में सिस्टर प्रियंका का अपने आप को समर्पित करना हमारे समाज की एक मिसाल है। कोलकाता की संत तेरेसा कहती है, समर्पित जीवन प्रेम का ऐसा प्रकाश है जो संसार में ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। धार्मिक जीवन को निकट से समझने और अनुभव करने के बाद उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। ईश्वर की सेवा के प्रति अपनी गहरी आस्था और समर्पण के कारण उन्होंने धार्मिक जीवन को अपनाने का निर्णय लिया और एक धर्मधनी के रूप में अपना जीवन समाज सेवा एवं प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम सिस्टर प्रियंका की पवित्र मुलाकात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें ईश्वर के हाथों समर्पित करते हैं और पल्ली की ओर से उनको शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष हो और ईश्वर उनको हर पाप व बुराइयों से बचाए रखे। हम उनके माता पिता को विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उनके भाई और बहन को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टर प्रियंका का साथ दिया। आज हम इस विस्तार बलिदान में प्रार्थना करें कि सिस्टर प्रियंका हमारे बहुत सारे बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और बहुत सारी बहनें उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर सके। आशीष की संत क्लेरा कहती है, जिसने अपने जीवन में को प्रभु को समर्पित किया है उसका हृदय सच्ची शांति से भर जाता है। ऐसी शांति ईश्वर सबको प्रदान करे। धन्यवाद। सोमन के जय यीशु। जय यीशु। अब हम की पवित्र मिशन में शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आनंद और हमारे डीकन विश्वकर यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म हैं और इस पल्ली के हमारे कार्तिक सभा के सभी सदस्यगण, महिला संघ के सभी सदस्यगण, युवा संघ और पुरुष के सभी सदस्यगण और हमारे सिस्टर प्रियंका के परिवार और उसके सभी रिश्तेदार और
उसके नाम से आज हम यहाँ पर बहुत दूर दूर से मेहमान के रूप में, उसके रिश्तेदार के रूप में हम इस पवित्र घड़ी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सबका इस पवित्र हिस्सा बलिदान में सबसे पहले स्वागत करता हूँ और यह निमंत्रण देता हूँ कि आइए आज हम इस पवित्र पल में एक पवित्र क्षण जिस पर हम प्रार्थना करेंगे हमारी प्रिय बहन बेटी सिस्टर प्रियंका के लिए। और इसीलिए आज का दिन जो है हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष, कृतज्ञता और अनुग्रह का दिन है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर का धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने हमारी प्रिय धर्म बहन प्रियंका को भावी जीवन में अंतिम मन्नत के लिए बुलाया, उनको संभाला और अपने प्रेम में स्थिर रखा। और यह केवल एक समारोह नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम, विश्वास योग्यता और कृपा का जीवित प्रमाण है कि आज हमारे बीच से हमारी इस बेटी ने, इस बहन ने हमारी अगुवाई के लिए आगे आया है। और आज के इस विशेष दिन में सिस्टर प्रियंका ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती है अपने जीवन के लिए और इस सुंदर जीवन में इस सुंदर ईश्वरीय बुलाहट के लिए। हम सभी कोई कुछ न कुछ में जानते हैं और क्योंकि हम सबने ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया है, हम सबको ईश्वर ने बुलाया है विभिन्न कार्यों के लिए। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वर की कृपा से है और इसलिए वो एक हमारा बुलाहट है। लेकिन ईश्वर कुछ लोगों को अपने बहुत ही करीब बुलाते हैं, बहुत नजदीक बुलाते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके, अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को दे करके, लोगों को दे करके ईश्वर की सेवा कर सकें, ईश्वर के प्रेम को लोगों तक अधिक से अधिक बांट सकें। और इसी चीज को हमारी बहन, हमारी बेटी ने बहुत करीब से अनुभव किया, पहचाना और तब जाकर के वे अपनी हामी भरी है और आज हम देखते हैं पूर्णतः अपने आप को समर्पण कर चुकी है। इसके बावजूद हम सबको जानते हैं कि यह जो धार्मिक जीवन है, यह जो बुलाहट जीवन है, यह जो यात्रा है बहुत सरल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं सिस्टर प्रियंका 2 या 3 साल में एक ही बार घर आते हैं या कभी कभी बहुत सालों के बाद। इसका मतलब एक बुलाहट के जीवन में सब कुछ त्यागना पड़ता है। सबसे पहला चीज अपना सुंदर परिवार को त्यागना, उसके बाद आती है अपनी जितनी भी दुनियावी चाहत है, इच्छा है, उन सबको त्यागना। ये बहुत सहज काम नहीं है और इसीलिए आज इनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। अंतिम मन्नत एक दिन का निर्णय नहीं है, यह व्यक्तिगत प्रार्थना और कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा संभव हो सका है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि सिस्टर प्रियंका के जीवन में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया में कुछ ऐसे नवयुवकों को ईश्वर बुलाए अपने पास ताकि वे ईश्वर की सेवा कर सके। ऐसे करके हम प्रार्थना करते हैं, उसी प्रार्थना का प्रभाव है सिस्टर प्रियंका। उसके बाद हम यहाँ से भेजने के बाद हम चुपचाप नहीं रहते हैं, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, निवेदन चढ़ाते हैं कि जो धर्म समाज के हैं, उनके जीवन को जी रहे हैं, उसमें ईश्वर उनको मदद करे, उनकी अगुवाई करे। हम बार बार प्रार्थना करते हैं और इस आज हम देख रहे हैं साक्षात रूप में सिस्टर प्रियंका हमारी प्रार्थना का प्रभाव है। तो इसलिए आइए आज हम साथ में मिल करके प्रियंका की खुशी में हम सब शामिल होते हैं, उनकी दुआ में, उनकी प्रार्थना में हम सब शामिल होते हैं। फिर से वही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर जिस काम के लिए उन्हें बुलाया है
उसमें अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य में, अपने व्यवहार में, अपने बात में ईश्वर को लोगों तक प्रकट कर सकें, लोग उसमें ईश्वर को देख सकें, समझ सकें और सुन सकें। यह पवित्र घड़ी हमारे बहुत ही पवित्र है। इस शुभ घड़ी में आइए हम प्रार्थना करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आप सभी पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसी तरह आप अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना करते रहिए, ताकि हमारे बीच से और भी लोग ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने के लिए आगे आते रहे। और आज का दिन है, पवित्र दिन है, रविवार का दिन है, इसलिए इस पवित्र दिन में हम जितने भी यहाँ पर हिस्सा के मतलब रखे हैं, उन सभी हम लोगों को भी फिर से हम याद करेंगे और पिता ईश्वर को भी चढ़ाएं। पिता ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, हम अपने जीवन में इसको अनुभव करते हैं। तो आइए हम सभी इस पवित्र हिस्सा में सहभागी होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारी प्रिय सिस्टर प्रियंका को अपनी कृपा से सदा रखो रखें, इन्हें विश्वास में दृढ़, सेवा में विनम्र और प्रार्थना में स्थिर और प्रेम में फलन बनाए रखें। इससे पहले कि हम इन सारी बदलावों के लिए प्रार्थना करें, आइए हम कमजोर इंसान हैं, ईश्वर को जानते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे यही आशा करते हैं कि हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ईश्वर के पास आने की साहस करें और क्षमा मांगे। तो आइए इसलिए हम खुद से मौन रख करके हम अपने जीवन के उन पल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगेंगे जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर के मार्ग से हट जाते हैं। हम अपने कामों को याद करेंगे, बातों को याद करेंगे, उन घटनाओं को याद करेंगे, लोगों को याद करेंगे जिनके प्रति हमने अपना ईश्वर को दिखाया है। सभी मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सृष्टि की मानने का ईश्वर और आपको उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने बंधन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं अपने हमारे नजर से सच को समझता हूँ और आपको से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे ईश्वर, तू अपनी सेविका प्रियंका को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा दे दिया और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाया है। इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर ये इसका अनुसरण करके सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करें और मन के दरिद्र तथा हृदय के विनम्र बनकर देव तथा अपने भाई बहनों की सेवा में विश्वस्त बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर दुरानी जीवे और राज्य करते हैं। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल तक तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। तुम्हारी इस्राएल मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा निर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर डाकबाजियां लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर यह कहेंगे, आओ हम सिय्योन चलें,
हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सेवा के
दूसरा पाठ। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। प्रभु की वाणी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम
मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो। यह प्रभु का मुझे सुसमाचार है। इसमें प्यारे माता भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार एक बेटा अपने माँ और पिताजी से कहता है कि पापा मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है पुरोहित बनना है, मुझे जो बुलाहट मुझे आया है, मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ। तब मम्मी कहने लगती है, कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो अपने पोता पोती का चेहरा देखना चाहती हूँ और आप जो है पुरोहित बनने जा रहे हैं। और पिताजी कहता है, खाली उन्हें जाने दीजिए, जब वो पुरोहित बनेंगे तो हमारी एंट्री स्वर्ग राज्य में जो है फ्री होगी। तब बेटा कहने लगता है, पिताजी ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। अभी पिताजी कहता है, देखो नेचुरल टैलेंट, नेचुरल पुरोहित अभी से जो है उपदेश दे रहा है हमारे सामने। फिर इसमें मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इस पैरिश लाने के बाद छुट्टी के समय दो व्यक्तियों से, दो पिताओं से मेरी मुलाकात हुई। एक पिताजी ने कहा कि मैं अपने बेटे को पुरोहित बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपका इरादा बेटा है, शायद आपका सहारा बनेगा बुढ़ापे में अपनी पुरोहित। बेकार है यहाँ का जो युवाओं का जिंदगी देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो है पुरोहित बने। और एक पिताजी मुझसे कहता है कि मेरा बेटा जो है सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता है और हर रविवार को हमें उठाता है गिरजा जाने के लिए, मिस्सा में भाग लेने के लिए। मुझे लगता है कि मेरा बेटा पुरोहित बनेगा, उनमें जो है इंटरेस्ट है। आप क्या सोचते हैं, दोनों से कौन पुरोहित बन सकता है? कौन बनेगा, पहला बेटा बनेगा, दूसरा बेटा? शायद दोनों बनेंगे, शायद दोनों नहीं बनेंगे। ये हमारी इच्छा से जो है बुलाहट और धर्म पहल या पुरोहित बनना हम अपनी इच्छा से नहीं बनते। जब तक ईश्वर की कृपा, ईश्वर की बुलाहट नहीं होती है, हम पुरोहित या धर्म पहले नहीं बन सकते। जब तक हम, जैसे सिस्टर प्रियंका ने जो थीम अपने चुना है, अबाइड इन माय लव, मतलब मेरे प्रेम में बने रहो। जब तक हम ईश्वर के प्रेम में बने नहीं रहते हैं, तब तक जो है हम ईश्वर के करीब नहीं आ सकते। कल रात को जब सिस्टर प्रियंका से मैंने पूछा, आप कौन सा वचन जो है चुना है, तो उन्होंने कहा कि अबाइड इन माय लव जो मेरा थीम है, वो एक मेरे प्रेम में बने रहो। तो मैं सोचने लगा, बने रहना क्या चीज है, बने रहना उनके प्रेम में से मतलब क्या? तो मैं मेहमान फादर के साथ जस्ट आगे आया, तो मैं देखा एक क्यूट सी बच्ची जो है, प्यारी सी बच्ची बैठी है और मोबाइल में जो है कुछ देख रही है। और मैं गया, मैं उनको बीच में स्पर्श नहीं किया, मैं केवल उनका नाम जानना चाहता था। मैंने पूछा, बेटा आपका नाम क्या? देख रही थी, बेटा आपका नाम क्या? फिर मैंने सर में मारा, देख। फादर ने कहा कि वो मोबाइल में बिजी है। मतलब बने रहना, हो जाना। और ये जो है आज बच्चे हो जाते हैं मोबाइल में क्लिक्स के लिए, चेहरा में देखिए कौन क्या पूछ रहा है, सर नहीं उठाए, फोकस जो था उनके उस वीडियो गेम में था। और यही चीज वहां से मुझे प्रेरणा मिली, फोकस मतलब कि बने रहना, मतलब आपकी नजर, आपका दिमाग, आपका दिल उस चीज में लगे रहना। और वह बच्ची मेरी आवाज को, नाम क्या है बेटा, उसको भी नहीं सुन रही, लेकिन सिर्फ उनका फोकस जो है उस चीज पे है। और यही चीज है बने रहने का मतलब, ईश्वर पर पूरा फोकस, आपकी आत्मा, आपकी सोच, आपका मन, हृदय जो है ईश्वर से लगे रहना। बाहरी चीजें, जो बाहरी चीजें जो आपको टेम्पटेशन देती है, और बाहर की सांसारिक दुनिया और सांसारिक चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है और कर नहीं पाती, जब आप जो है उसमें फोकस करते हैं, आप जो है ईश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। लेकिन ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें जो है विनम्र बनना है,
अपने आप को उनके लिए देना है, मतलब कि अपने हृदय, अपने विनम्रता, अपने आप को नाकाबिल समझना है। संत पेट्रुस जब प्रभु यीशु क्रिस्त लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि जब वे पूरी रात जो है मेहनत करते हुए कुछ नहीं मिलता मछली, तब प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि गहराई पे आओ और गहराई पर जाकर अपनी जान डालो। और पेट्रुस शायद यही सोचे थे होंगे कि कारपेंटर मुझे सिखा रहा है मछली पकड़ना, मैं जानता हूँ कहाँ पर मछली मिलती है अभी, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं गहराई पे जाओ, गहराई पे अपना जाल डालो। और जाल डालने के बाद में जो है मछली मिलती है। उसके बाद पेट्रुस कहता है प्रभु मुझसे दूर चले जाइए, मैं पापी हूँ। वो कहता है मैं पापी हूँ, मुझसे दूर चले जाइए। वे जो है अपनी असलियत, अपनी हकीकत, अपना जो चरित्र है उसको पहचान कर अपने आप को पापी कहता है। और जब इंसान अपने आप विनम्र बनाता है, अपने आप को पापी कहता है, हमारे संत फ्रांसिस असीसी हमेशा कहते हैं कि हम जो है ईश्वर के सामने वही है, ना छोटा ना बड़ा। और वह हमेशा एक ही चीज कहता है, हे ईश्वर मुझ पर दया करो, मैं पापी हूँ। और ये विनम्रता की भावना जब एक व्यक्ति पर आता है तो वह व्यक्ति जो है ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है। एक बार एक सिस्टर की चर्चा जो है पूरे वाटिकन में चल रही थी। एक सिस्टर जो है संत घोषित करके लाया, वे जो है बहुत ही धार्मिकता का जीवन जी रही है। संपादक ने एक कार्य को जो है कॉन्वेंट में भेजते हैं, बोलते जाके पता करिए कि सही में सिस्टर जो है धार्मिक का उन्हें नहीं की। और यह कार्य जब जाता है कॉन्वेंट, उनके जूते में जो है डस्ट धूल लग जाता है, तो वह जाता है उस सिस्टर के पास और उस सिस्टर से कहता है सिस्टर जी मेरे जूते में धूल जम रही है, इसे पूरा साफ कर लो। सिस्टर कहती है हम कैसे बात करते हैं स्वामी जी, मुझसे आप जूता अपना साफ करवाना चाहते हो। और उसके बाद कार्य वापस आता है, संत बाबा को रिपोर्ट करता कहता है जहाँ पर विनम्रता नहीं है वहाँ पर धार्मिकता नहीं है। और ये सिस्टर विनम्र उनका जो टेस्ट किया है उसमें फ्री हो जाती है, हम प्रैक्टिस हो जाते हैं राजनीति। कल जो है कलकत्ता में शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुजुर्ग का पैर छुआ और छूकर ये जो है साबित किए कि वो विनम्र है और जो है एक इंसान की इज्जत करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक इंसान ने वो कार्य किया, वो इंसान शायद उस इंसान के इस कार्य से प्रेरित होकर लोगों ने भी राहुल गांधी जी ने जूते के सामने अपने आप को मतलब एक संस्कारी शामिल किया, विनम्र जो अपने आप को बनाया। इसमें बात भाइयों बहनों, आज सिस्टर मिलकर ये नहीं कह सकती कि मैं अपने दम पे अपनी जो है क्वालिटीज के आधार पर मैं आखिरी मदद ग्रहण करी और विशिष्ट करी। लेकिन आज जो 3 लोगों ने चुना है कि उनके प्रेम में बने रहो और बने रहो, तो यही कहेंगे कि ईश्वर का प्रेम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है और ईश्वर से वे जुड़ी थी और इससे यहाँ तक वह पहुँच पाई है। बस इतना ही कहूँगा सिस्टर जी, हम चुनते हैं यह जीवन अपने आप को समर्पित करने के लिए, कोई प्रोफेशन के लिए नहीं चुनते हैं कि मुझे यही बनना है, प्रिंसिपल बनना है या मुझे ये बनना है, लेकिन हम चुनते हैं कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं आज्ञाकारिता जो है अपने संस्था के प्रति हम आज्ञाकारिता में जो व्रत लेते हैं, वो आज्ञाकारिता हमें प्रभु यीशु क्रिस्त सिखाते हैं। उसके पत्र अध्याय 2 में प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में कहा गया है कि वह हालांकि ईश्वर के स्वरूप थे, लेकिन उन्होंने अपनी तुलना कभी ईश्वर से नहीं की। उन्होंने आज्ञाकारिता निभाई, क्रूस मरण तक जो ये आज्ञाकारी थे। और यही आज्ञाकारिता आप में आता है जब आप अपने को विनम्र बनाते हैं, अपने संसार के सामने ईश्वर के सामने ईश्वर प्रकाशित है और आपके जो आने वाले कार्य जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है ईश्वर
इस पर आशीष दे और आपको कामयाब बनाए। सिस्टर प्रियंका अभी अपने कर्तव्य को हमें हमारे सामने फिर से एक बार बताएंगे, जिसके साक्षी हम सब रहेंगे। और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वतीश्वर, मैं सिस्टर प्रियंका कलेचा अपने अंतिम वर्ष के समय ली गई शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञाओं को पूरे हृदय से नवीनीकृत और पुष्ट करती हूँ। विनम्रता पूर्वक आपके असीम कृपा से यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त और धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता से मुझे इन प्रतिज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने की कृपा प्रदान कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सिस्टर प्रियंका के सभी मित्रजनों के लिए प्रार्थना करते हैं
हमारे बीच नहीं है और प्रभु के पास चले गए हैं। पिता ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा करें और उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दें। इस कृपा के लिए हम प्रभु से निवेदन करें। एवं दूर दराज से आए सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष सदा हमारे जीवन में बने रहे और हम एक दूसरे के साथ शांति, एकता एवं मेल प्रेम से रहकर लोगों के लिए सही उदाहरण बन पाए। इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। एवं शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें उजाला प्रदान करे, उनका पथ प्रदर्शन करे, जिससे कि वे हमारे देश को सही तरीके से संचालित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुख और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकारों और उनकी मन्नतें को देखकर हमारे प्रभु किसके द्वारा बलिया हरि जियो मेरी
हैं उनके द्वारा अपनी सेविका प्रियंका को पकड़कर उन्हें अपने नाम पर एकत्र किया है। इन्हें कृपा दे कि ये निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरी सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, क्या वास्तव में इसका न्याय संगत है, हमारा जगत का कल्याण है कि हम सर्वदल और विशेष इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब हमारे वास्ता का बेना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते हैं और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इसके पुनरुत्थान द्वारा पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्टर के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य धन्यवाद देते हैं उपस्थितों ने और सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर अवगत करने के और आत्मा के द्वारा एक और सभी याद के साथ ईश्वर तथा इसे पेड़ में सिद्ध करना। हमारे भाई बहनों की स्त्री जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उनके आप सभी मित्रों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान। हम सर्व दयालु पिता की हमें अनंत जीवन की सौभाग्य बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बनी उनके धन्य प्रेमियों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रखे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। एक साथ में करके ईश्वर का गुणगान करेंगे। शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे बात करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और अधिपति से सुरक्षित रहें और उसी की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो। आमीन।
ईश्वर के पावन में
उनकी को समझाने के लिए हमारे विधान को इस सरकार प्रधान के साथ हमारे विधान 2 साल है 11 तारीख सोमवार गांधी निशान साढ़े 6 बजे होगा शाम को 5:30 बजे गीता का दर्शन संपूर्ण प्लस मेरे भाषण मंगलवार विवाह निशान 9:30 बजे 13 तारीख विवाह निशान 9:30 बजे 15 तारीख शुक्रवार कृष्णवार दक्षिण मेरी कृष्ण की नौदिना प्रार्थना शुरू 16 तारीख शनिवार विवाह निशान 9:30 बजे 17 तारीख रविवार सुबह 6:30 बजे निशा होगा। उस दिन हमारे धर्मग्राम में अभिषेक सुबह 7:30 बजे होगा। तो 17 तारीख एक ही निशा होगा 7:30 बजे। 18 तारीख सोमवार से बच्चों के लिए परिवार प्रसाद की तैयारी में धर्म शिक्षा सुबह 8 बजे शुरू होगा। संदीप बागे यहाँ उपस्थित है जिन्होंने आज हमारे लिए कराया। हम पूरे बलि की तरफ से एक छोटा सा सामान देते हुए सामने बुलाना चाहेंगे। मई 2009 जिनका 70 was not आज के दिन ही है। हमारे बीच फादर सजीव टोपो आज डबल खुशी की बात है। सिस्टर का थैंक्सगिविंग मास हो रहा और फादर सजीव टोपो का 70वां वर्ष का तो डबल खुशी। तो मैं बुलाना चाहूंगा सामने छोटा सा सामान देती है। अब मैं सिस्टर प्रियंका के से निवेदन करता हूं कि सामने आए और पल्ली की तरफ से एक छोटा सा मासूम सा सामान ग्रहण करें। अवसर पर मैं सिस्टर प्रियंका के विचार अपनी खुशी एवं कृतज्ञता प्रकट करने हेतु आपकी समझ चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर से हृदय धन्यवाद देती हूँ जिनकी कृपा से मैंने यह विलासीय जीवन पाया है। उन्होंने मेरे जीवन को अपनी असीम कृपा एवं अनुकंपा से भर दिया है। अतः आज मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आज के आदरणीय पल्ली फादर जॉन विजुलस हमारे पल्ली प्रवीण को मैं सादर धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस यूकेरिस्ट के समारोह के लिए सुंदर गिरजाघर प्रदान किए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रवीण धर्म बहनों एवं सभी मेहमान पुरोहितों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए दिया और मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं। आज की मुख्य अनुष्ठाता
फादर संदीप बागी को, जिन्होंने आज के समारोह की इख्तियार को भक्तिपूर्वक सम्मान किया है। मैं फादर संदीप को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर बहुत दूर से मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने इस यूकरिस्टिक समारोह को अर्थपूर्ण बनाया है और मेरी खुशी में सम्मिलित हुए हैं। अपनी उपस्थिति, प्रार्थना एवं प्रभावशाली इस वचनों द्वारा आज आपने प्रभु के प्रेम में एवं प्यार के जीवन में दृढ़ बने रहने का संदेश दिए हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आज मैं अपने परिवार एवं परिवार के प्रति सदस्यों के प्रति आभारी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। विशेष रूप से आज मैं अपने माता पिता, भाई बहनों एवं सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी प्रार्थना, प्यार, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आप प्रत्येक जन के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबों की मेरे धन्यवादी समारोह की इख्तियार में भाग लेकर मेरे लिए प्रार्थनाएं एवं निवेदन चढ़ाई है। आप सबों के प्यार, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद एवं सभी चीजों के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप प्रत्येक को आशीष प्रदान करे। दूर दराज से आए मेरे सभी रिश्तेदारों एवं संगी संबंधियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरी खुशी में शामिल होकर मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं। इस दिन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना समय दिया और सभी प्रकार के कार्यों में विभिन्न रूप से ईमान बचाया है, मैं उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु आप लोगों को भरपूर आशीष प्रदान करें। अपने सुमधुर गीतों से मिसा पूजा को भक्तिमय बनाने के लिए हमारे कालापत्थर की गायक मंडली को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, जिनके मधुर गीतों एवं ताल से आज हम सबों ने प्रभु की महिमा की है। आप सबों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाले भाई बहनों एवं सभी शिष्यों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जिनकी सुंदरता से आज हम सबों ने भक्तिपूर्वक इस याग में भाग ले पाए हैं। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। मैं सभी समूहों के प्रति, सदस्यों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने के लिए विभिन्न रूप से सहायता दी है। प्रवेश नृत्य से लेकर पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं पल्ली के सभी कमेटी मेंबर्स को दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सुंदर पंडाल और साज श्रृंगार किया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाचते गाते एवं गीत गाते हुए मुझे घर से यहाँ तक लाने के लिए मैं सभी माता पिता एवं भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से आज के दिन में हमें स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए जितने भी भाई बहनों, माता पिताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मेहनत किए हैं, मैं उन सबों के प्रति आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं कालापत्थर के सभी परिवारों का धन्यवाद करती हूँ, जिनका योगदान आज के दिन को सफल बनाने के लिए सराहनीय है और उनका परिश्रम का फल मैं देख सकती और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दृश्य एवं अदृश्य रूप से इस दिन को सफल बनाने के लिए मैं आप प्रत्येक जन को सहृदय धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम सभी इसी प्रकार मिलजुल कर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते रहें। पुनः इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद। So मैं क्या तो मैं बढ़िया कार्य नहीं है वो सब बढ़िया ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे हमारा भाई के आरोप से लगे बढ़िया नहीं आ रहे
तो सिस्टर प्रियंका और बहन है इनका से उसको मामो है और प्रियंका के वाला मामी है भाई लगेगी तो जितना में शुरू महोत्सव गई उसके बाद में मौके के बाद में प्रियंका के डालो कितना छोड़ में तो कार्य नहीं हो सकता है बुलाने के कार्य की चीजें है छोड़ में चंदा बड़ा है हमारा तो चला है कि बड़ा है इतना छोड़ में कार्य को बुलाने की चीजें उसके बाद सांझ छोड़े तक जैसे मैं कहता हूँ कि उधर उधर कहाँ से करा तो अपने खुशी आयो हमारा में तैयारी युवा संघ की तैयारी सब करेगी मुझे कितना अच्छा लगा कि उन्हें दोबारा में सवाल करो कहा कि छुट्टी में तो नहीं रहते थे मतलब कि मुझे आउटलेट पकड़ रहे थे तो मुझे बहुत बेस्ट लगा और सबसे पहले मैं आज इस पल्ली को अन्य पार्लियामेंट और सभी पार्लों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे इस विशेष अवसर के लिए मेरा हिस्सा लेना चढ़ाने का मुझे मौका दिए इसलिए मैं आप सभी के आभारी हूँ धन्यवादी हूँ और यह ईश्वरी कृपा है जिसको मैं संजोकर और आप सभी पल्ली वासी देश विश्वासी हैं आप सबों का प्यार जो मुझे मिला है छोटा सा शील के रूप में वो मुझे बहुत प्रभावित करेगा मेरे भी अपने विवाह के इस जीवन को मजबूत बनाता है ऐसे क्षण है ऐसे पल है जो और भी आगे बढ़ने में मजबूती से अपना विश्वास को अपने विवाह के जीवन में मजबूती लाने में ये मदद करता है इसलिए आप सबों के इस प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा दिल से मैं इस चीज को अनुभव करता हूँ कि आप सबों का जो प्यार है आप सबों की जो प्रार्थना है आप सबों का जो विश्वास है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है हमारे अपने इस के जीवन में मजबूत बने रहने के लिए और इसीलिए मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और फिर से यही आशा करूंगा कि आगे भी आप हमारे लिए यानी प्रोग्रामों के लिए धर्म वालों के लिए लगातार इसी तरह से जिस विश्वास से आप प्रार्थना करते हैं उसी विश्वास से प्रार्थना करते रहिए ताकि हम अपने जीवन में मजबूत बने रहें और सिस्टर प्रियंका के जो वचन है ईश्वर के प्रेम में हम दृढ़ बने रहें मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए यह हिस्सा मेरा वो सफल करना चाहता है इससे आइए हम सब कोई हम प्रार्थना करें हे प्रभु तेरे प्रेम में उपस्थित होकर तेरी सेविका एक ही रोटी से पीड़ित हुई है ये एक अलग प्रेम के सूत्र में बांधकर एक दूसरे को भले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और अपने पवित्र जीवन द्वारा क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाए जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं प्रभु आप लोगों के साथ हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे हिस्सा संपन्न हुआ हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो दे। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, हे संत सिसिलिया, हे संत फ्रांसिस असीसी, हे यीशु के अति पवित्र हृदय, चूज करें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। पीछे